31 वाले सबसे ज़्यादा लक्की। 30 और 31 वालों को पूरा पेपर पैटर्न आपको समझ में आ जाए कि आपके कहाँ से क्वेश्चन आ गए। अगर 23 की फर्स्ट शिफ्ट वाला 200 क्वेश्चन करके आ रहा तो आप 230 करके आओगे 101%। तो नॉर्मलाइजेशन आपका निगेटिव मार्किंग पे 0% डिपेंड करता है। आपके कल से इतना ज़्यादा मैसेज मेरे पास आ गया, सबका एक दो कॉमन क्वेश्चन था। पहला आपका क्वेश्चन था कि मेरा लास्ट शिफ्ट में एग्जाम है 30 और 31 को, तो मुझे नॉर्मलाइजेशन में तो नुकसान मिलेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि पेपर तो लास्ट में है और मुझे पेपर भी हार्ड मिलने वाला है। तो ये आपके दो क्वेश्चन बने थे, और जो आपके फालतू का क्वेश्चन था जिसका कोई मतलब लेना देने, उस चक्कर में आपने एक दिन अपना पूरा समय खराब कर दिया जिसका आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, चीज़ों को समझिएगा। मैं अंत तक आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तो सारे आपके डाउट इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। आपको किसी की वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम किस डेट को एक बार कमेंट करके बताना। शिफ्ट तो अभी नहीं पता लगी होगी, वो आपको 3 दिन पहले इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आपका एग्ज़ाम 23, 24, 25, उसके बाद 30 और 31 को, जिनका 30 और 31 को वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। 30, 31 वाले सबसे ज़्यादा लक्की हो कि आपका एग्ज़ाम 30 और 31 को हो रहा है। अब वो आप कहेंगे कि लक्की कैसे, क्योंकि 30 और 31 वालों को पूरा पेपर पैटर्न आपको समझ में आ जाए कि आपके कहाँ से क्वेश्चन आ गए। अगर 23 की फर्स्ट शिफ्ट वाला 200 क्वेश्चन करके आ रहा तो आप 230 करके आओगे 101%। जैसे मैं बताऊंगा वैसे आपको चीज़ों को समझ के जाना है, ठीक है। उसके लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा। और आपका डाउट होगा कि पेपर हार्ड आता है, तो पेपर आपका लास्ट में कभी भी हार्ड नहीं आता है। उठा के देख लीजिएगा 49,568 भर्ती जिसमें मैं था। 27 और 28 जनवरी को पेपर जब हुआ तो 28 जनवरी के सेकंड शिफ्ट को मेरा पेपर था सबसे लास्ट में, और सबसे इजी पेपर आपके 28 सेकंड का आया था। एक बार उठा के देख लीजिएगा, पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे इजी 28 के सेकंड शिफ्ट का पेपर था। तो ऐसा नहीं है कि सबसे लास्ट में आपका पेपर है तो आपका पेपर हार्ड है। और यूपी पुलिस में इस बार आपको पता होगा कि आपके जो 10 शिफ्ट का पेपर है, किसी को फिक्स नहीं कि आपको कौन सा पेपर कब दिया जाएगा। वो 5 घंटे पहले डिसाइड होगा कि किसको कौन सा पेपर मिलेगा। अब मान लीजिए 23 के फर्स्ट शिफ्ट वालों को पेपर हार्ड मिल गया, आपको ईजी मिल गया, तो ये चीज़ें होने वाली। तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। जिनका लास्ट में है कि आप घबरा रहे हो कि आपका पेपर हार्ड आ जाएगा, और पहले वाले सोच रहे होंगे कि मुझे नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिल जाएगा, तो पहले वालों के लिए भी एक चीज़ है। वीडियो एग्जाम अभी आपका हुआ था, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। सुबह वालों को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में नुकसान हुआ, 3-3, 4-4 क्वेश्चन, 10-10 नंबर तक का नुकसान। ऐसा नहीं कि आपका 23 को हो रहा तो आपको फ़ायदा मिलेगा। हाँ, एक पॉसिबिलिटी रहती है कि 23 की फर्स्ट शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलने के चांस रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, मिल भी सकता है, नहीं मिल भी सकता। और नॉर्मलाइजेशन अगर आपको पता है होना चाहिए, मैंने उसके लिए वीडियो बनाया था, उसको भी मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जिनका लास्ट में उनको मैं बता रहा हूँ कैसे आपको करना है। यूपीएसआई का आपने एग्जाम देखा होगा, रेडियो ऑपरेटर का दिया होगा 49,541, ये सारे भर्तियों को पेपर देखा होगा। तो आपको लाभ कैसे मिलने वाला, देखो आपका जब पेपर हो जाएगा 23 की फर्स्ट शिफ्ट को, पेपर अगर आपको घर लाने को दिया जाता है तो वो पेपर आप घर जब लेके आएंगे ना, मतलब जो स्टूडेंट तो आपके पास हाथ में पहुंच जाएगा वो पेपर, तो पीडीएफ वगैरह में, तो उस पेपर को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा पेपर पैटर्न समझ में आएगा कि आपका पेपर पैटर्न कैसा आ गया। आप देखेंगे यूपीएसआई का पेपर अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो हर शिफ्ट का क्वेश्चन सेम आया था, बस केवल डिजिट चेंज था। अगर मैंने अभी सॉल्व किया था, देखा था कि अगर उस शिफ्ट में वही क्वेश्चन आया तो दूसरे शिफ्ट में भी वही क्वेश्चन आए हैं, बस केवल क्या था, आपकी डिजिट चेंज थी। तो मैथ रीजनिंग का सेम आया था। जीएस में भी था कि उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया तो उस शिफ्ट में भी उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आया है, तो हर टॉपिक से क्वेश्चन फिक्स था। तो मैथ रीजनिंग में मैं अगर लग रहा है, अगर आपके 55 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के, मतलब 75 क्वेश्चन में से अगर आप पेपर पैटर्न को समझ लेंगे लास्ट वालों, तो कह रहा हूँ कि आप गारंटी के साथ 70 से 72 प्रश्न कर लेंगे 101% लास्ट वालों के लिए बता रहा हूँ। अगर पेपर आपको घर लाने को नहीं मिलता, लेकिन जो आपके साथी जो ठीक ठाक पढ़ने में, उनको पूरा पेपर पैटर्न समझ में आ जाएगा कहाँ से आपको क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहा है, मैथ में कैसे आ रहा है, जीएस में कैसे, वो आपको बता देंगे कॉल पे। तो बाकी यूट्यूब से भी आपको सब पता लग जाएगा, सारे स्टूडेंट अपना फीडबैक देखेंगे। तो लास्ट वालों के लिए सबसे ज़्यादा ये बेनिफिट मिलने वाला। बाकी बीच वालों का तो सबको एवरेज वही होने वाला है। जिसका लेकिन सेकेंड शिफ्ट में होगा तो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर का पूरा देखिएगा, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर और इवनिंग शिफ्ट का पेपर सब लगभग वही हो जाता है, बस केवल डिजिट चेंज रहती है, क्वेश्चन पैटर्न वही रहता है। ज़्यादा समझना है तो प्रीवियस उठा के देख लीजिए, यूपीएसआई का देख लीजिए, रेडियो ऑपरेटर देख लीजिए, 41,520 भर्ती, 49,500 ये वाली सारी भर्ती देख लीजिए। तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सबसे लकी आदमी है कि आपका 30 और 31 अगस्त को पेपर है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा कैसे होता है। देखो नॉर्मलाइजेशन के लिए देखो एक आपका फार्मूला जो निकला था, उस फार्मूले के हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। पहले की आपके 23 की फर्स्ट शिफ्ट में
टॉप के 1.1% स्टूडेंट का एवरेज निकाला जाएगा जो टॉपर होंगे, मतलब आपके 4000 स्टूडेंट के लगभग। तो जैसे किसी के 280 आए, किसी के 270, किसी के 65, तो ऐसे जब 4000 टॉप के स्टूडेंट उठा लिए जाएंगे तो उनका एवरेज निकाला जाएगा। ऐसे ही 23 के सेकंड, फिर 24 के पास निकालते हुए 30-31 तक आएंगे। फिर देखा जाएगा किस शिफ्ट का जो है एवरेज सबसे कम रहा और किस शिफ्ट का एवरेज सबसे अधिक रहा, तो उस हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो पहले से ये फिक्स नहीं है कि आपका नॉर्मलाइजेशन पहले शिफ्ट को मिलेगा, लास्ट शिफ्ट को नुकसान होगा। ये आपका पेपर पैटर्न बताएगा कि आपको किसको फ़ायदा मिलने वाला है और किसको नुकसान मिलने वाला है। तो उस चीज़ के लिए आप निश्चिंत हो जाइए और इस डर को गायब करिए और अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और बाकी ये क्वेश्चन आपका होगा कि क्या नॉर्मलाइजेशन आपका जो है निगेटिव मार्किंग पे डिपेंड होता है, तो उसके लिए मैंने वीडियो अलग से बताया, इसमें भी मैं आपको शॉर्ट में समझा दूँ। तो नॉर्मलाइजेशन आपका निगेटिव मार्किंग पे 0% डिपेंड करता है। वो नॉर्मलाइजेशन आपका कहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको कुछ कठिन प्रश्न होते हैं जो किसी भी स्टूडेंट को नहीं आते हैं, उस प्रश्नों पर आपने तुक्का लगाया, गलत कर दिया, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में नुकसान होगा। और अगर आपका वो गलती से सही होगा तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपने हार्ड क्वेश्चन को सही किया है, तो उस चीज़ का आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। और जिसने छोड़ दिया तो चलो उसको कोई बात नहीं, लेकिन आपने अगर गलत किया है तो आपको नुकसान होगा, आपने उसको सही किया तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो आपको क्वेश्चन लग रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा तो उसको मत टच करिएगा भाई, तुक्का भी मत लगाना। इस चीज़ को मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझा दिया। बाकी जो आपके अंदर कट ऑफ की टेंशन है, तो कट ऑफ देखो, कट ऑफ आपकी पेपर लेवल पे आएगी। कोई कितना भी बता रहा होगा कि हाई कट ऑफ जाएगी, हाई कट ऑफ के टेंशन में मत पड़े, अपना बेस्ट दे के आइए। अगर आपके लग रहा है कि मन में टेंशन है तो एक बार प्रभु का नाम लीजिए और ऑलवेज विल अपना दिल पे रखिए, जैसे 3 इडियट में था। टेंशन आपको नहीं लेना है भाई, अगर आप अच्छा करेंगे, आप अच्छा करके आएंगे वहाँ, तो पॉजिटिव सोचना है। और कभी भी दिमाग में मत लाना कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। आपका काम है केवल मेहनत करना, अगर आप मेहनत करेंगे आप सफलता पाएंगे। इसलिए अच्छा सोचो, कट ऑफ की टेंशन मत लो कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। और जिसके थोड़ा कम नंबर लग रहा है तो वो भाई मॉक मत लगाना। और अभी मॉक 30-31 वाले आराम से लगा सकते हैं, उनको दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम में भी समय है। इसलिए आप लोग मॉक की प्रैक्टिस कर दिए ज़बरदस्त। और जिनका 24-25 तक है वो लोग मॉक मत लगाएं। आपका काम क्या है, जो आपकी गलतियाँ हुई हैं उसको रिवीजन कर दिए। और बाकी कोई भी डाउट रहते हैं आप टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और सेंटर जो डोर की टेंशन उसके लिए मैं अभी बताऊंगा कि आपको कैसे क्या करना है, मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें अलग से उसके लिए वीडियो बताऊंगा। बाकी अगर कुछ भी डाउट आपका इसमें छूट गया होगा तो एक बार कमेंट करके बताना, मैं उसको जवाब दे दूँगा। बस आपका काम क्या है, केवल मेहनत करना और अपने मेहनत पर भरोसा रखें। अगर आपको कुछ भी शिकायत मिलती है कि वो फला जो है पेपर वायरल करने की सोच रहे हैं, तो उसको एक बार भर्ती बोर्ड को संज्ञान में डाल दीजिए। क्योंकि बिहार पुलिस में भी ऐसा हुआ कि बहुत से लोग क्या है, फर्जी आंसर शीट बना के आपका वायरल कर देते हैं बदनाम करने के लिए कि लोग जो है पैसा आपको दें। अगर वहाँ पर आप पैसा देंगे तो आपको मिलने वाला भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पेपर इस बार आपका साफ़ सुथरा होगा। आपका सेंटर दूर जाने का ये था कि आपका पेपर में कोई भी गड़बड़ी ना हो। बेस्ट करके आइए तभी बेस्ट होगा। और बाकी सिलेक्शन की टेंशन मत लीजिए। आप अगर मेहनत किए हैं मेरे भाई तो आपका सिलेक्शन 101% होगा, इसलिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है।